नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि जीके स्मार्ट लर्निंग फन गाइस, जहाँ पे आप सीखते हैं टॉपिक विदाउट एनी स्ट्रेस के। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तकें एवं उनके लेखक। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप इतनी बेहतरीन तरीके से याद करके जाएंगे विद इन 30 सेकंड में। जी हाँ दोस्तों, विद इन 30 सेकंड्स में आप 100% चैलेंज के साथ याद करके जाने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक दोस्तों। और लास्ट में हम इसमें क्वेश्चन भी लगाएंगे ताकि ये आप इवेल्युएट कर सके कि आपने किस तरीके से याद कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे कुछ इस तरीके से। कुछ इमेज होगी आपके सामने स्क्रीन पे और आपको उन इमेजेस को याद रखना है और उसके आधार पे आप सारी बुक्स यहाँ पे याद करके जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सावित्री है। सावित्री, यहाँ पे एक ये लड़की मैंने बनाई है और यहाँ पे ये अरविंद नाम का एक लड़का है। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों की क्या होने जा रही है? शादी। शादी। तो जब किसी की शादी होती है तो वो अपनी लाइफ शुरू करते हैं। क्या करते हैं? अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इनकी शादी होती है एक मंदिर में और मंदिर में बहुत सारे लैंप्स लगे होते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे ये सारे लैंप्स लगे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी के आधार पे हम जो आने वाली किताबें हैं वो याद करेंगे। देखिए कैसे। तो अरविंद वो लड़का था। तो यानी कि यहाँ पे जितनी भी किताबें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंदो घोष, यानी कि अरविंद घोष। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि नई लाइफ शुरू करते हैं। तो लाइफ से आपको याद रखना है दी लाइफ डिवाइन। सावित्री वो लड़की थी जिससे शादी होने वाली थी, तो सावित्री एज इट इज सावित्री ही रहेगा। और लैंप्स थे वहां पे, कहाँ पे? मंदिर पे। यानी कि हमें क्या वर्ड्स याद रखने हैं? लैंप्स एंड मंदिर। तो यानी कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ये किसने लिखा है? अरविंद घोष ने लिखा है। साथ ही साथ भवानी मंदिर नाम का जो पुस्तक है वो भी किसने लिखा है? अरविंद घोष ने। आई होप दोस्तों आपको बहुत इजी तरीके से याद हो रही होंगी। तो इसी तरीके से हम आने वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे और पुस्तकें फटाफट से याद करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं एक 100 रुपए का नोट। ठीक है, और इस नोट में आप देख रहे हैं ये महात्मा गांधी जी की फोटो है। और ये नोट किसका है? हिंदुस्तान, यानी कि इंडिया का नोट है। तो हिंदुस्तान से आपको क्या रखना है? हिंद। और हिंदुस्तान के नोट में किसकी फोटो होती है? महात्मा गांधी जी की। तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक का नाम है वो है हिंद स्वराज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे। आगे जो है ये आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे एक लड़का है। ठीक है, इसका नाम क्या है? रवि। क्या है? इसका नाम है रवि। और रवि इस घर पे रहता है। कहाँ पे रहता है? घर पे रहता है। और रवि अपने घर में सबसे ज्यादा क्या है? गोरा। क्या है? गोरा, यानी कि फेयर। ठीक है, तो इसको एक दिन एक लेटर मिला। कहाँ से? रशिया से। इसको एक लेटर मिला रशिया से। तो आने वाली जो किताब है वो कुछ इस तरीके से है। रवि यानी कि वो लड़का हो गया, तो आपको रवि से याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और वो घर पे रह रहा था तो घरे बाइरे, ये इनकी पुस्तक है। साथ ही साथ गोरा वो लड़का था, तो गोरा इनकी किताब है। लेटर्स फ्रॉम रसिया या रशिया, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी पुस्तक है। आई होप दोस्तों आपको बहुत आसान तरीके से चीजें याद होती जा रही होगी। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे एक फोटो है, ये किसका मैप है? ऑफ कोर्स दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, और यहाँ पे नाम है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, एक तो वो इंडिया से थे या वो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। भारत एक खोज नामक पुस्तिका किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहे होंगे भगवान शिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम क्या बोलते हैं? महादेव भी बोलते हैं। ठीक है, और देखिए जो हमारे महादेव है उनपे क्या है? पावर है। क्या है उनपे? पावर है। तो यानी कि पावर हमेशा शिव शक्ति को बोला जाता है। तो राइज ऑफ पावर यानी कि पावर जो है उदय होना, राइज होना, किस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि महादेव का नाम किससे है? पावर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे महादेव गोविंद रानाडे जी की जो पुस्तिका है या पुस्तक है उसका नाम क्या है? राइज ऑफ द मराठा पावर। तो द राइज मैंने आपको बता दिया था और आपको पावर याद रखना है, यानी कि सॉरी मराठा याद रखना है। और इस तरीके से इस पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? राइज ऑफ द मराठा, जो किसने लिखे हैं? महादेव गोविंद रानाडे जी द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं पंडित जी, और पंडित जी ने क्या लगाया हुआ है? तिलक। तो आपको यही कीवर्ड को याद रखना है। तो कीवर्ड हमारा हुआ तिलक। और ये पंडित जी अध्ययन करते हैं किसका? वेद का और गीता का। तो वेद और गीता दो कीवर्ड्स हुए, साथ ही साथ एक मेन कीवर्ड हो गया हमारा तिलक। तो देखिए इसको हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे तिलक से आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई जिसमें आएगा? वेदास
और गीता रहस्य यानी कि आर्कटिक होम इन द वेदास। दोस्तों आपको इसके कनेक्टिंग वर्ड्स भी यहाँ पे याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है वेद करके या वेदास करके कोई आए बुक का नाम लिख जाए ऑप्शन में और फिर आपको कंफ्यूजन हो, तो आप इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं कि बाल गंगाधर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है आर्कटिक होम इन द वेदास एंड द गीता रहस्य। आई होप आपको चीजें अच्छी तरीके से याद हो रही होंगी। स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए सिंपली हमारे जो ज्वाइंट फैमिली होती है वहाँ पे जो दादाजी होते हैं यानी कि जो घर के सबसे बड़े होते हैं उनका क्या रहता है, रूल चलता है कहाँ पे, इंडिया में जो ज्वाइंट फैमिलीज होती है। तो आपको बस ऐसे मेमोराइज रखना है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इंडिया में रूल चलता है किसका, दादाजी का। तो आप इससे चीजें रिमेंबर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं चंद्र यानी कि चांद। अब देखिए चांद आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। जो हमारा चंद्रयान मिशन 3 था वो सक्सेसफुली हमने अचीव कर लिया है और हम पहली ऐसी कंट्री है जो साउथ पोल में चांद के सबसे पहले गई है। तो आपको उसी को याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए चंद्र यानी चांद के दर्शन हम कब करते हैं, दिन में तो करते नहीं, दिन में नहीं करते, सिर्फ रात में ही करते। तो आपको दिन यहाँ याद रखना है और करते ही उसके दर्शन हमें आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है देख के कि देखिए चांद कितना सुंदर होता है। और वंदे मातरम आपको हमारे चंद्रयान मिशन 3 से याद रखना है। तो भारत की पूरे वर्ल्ड में जय जयकार हुई है तो वंदे मातरम। ठीक है, तो आपको ये 4 कीवर्ड्स याद रखने हैं चंद्र से और उसको हम इस तरीके से यहाँ पे याद करेंगे, इस तरीके से, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें लिखी गई है। बंग दर्शन, दर्शन से आपको याद रखना है बंग दर्शन। ठीक है, आनंद से याद रखना है आनंद मठ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से दिन, नंद, नंद दिन, दिन तो दिन जिसमें आ रहा है दुर्गेश नंदनी, साथ ही साथ वंदे मातरम चंद्रयान 3। आई होप आपको बहुत आसान तरीके से सारी बुक्स याद हो रही होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं डीएम मजूमदार द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है ठाकुर मार झूली। अब देखिए झूली से यहाँ याद रखिए आप, ये एक इमेज में एक बच्ची है जो झूले में झूल रही है। और जब भी हम भी बचपन में झूले में झूलते थे या कोई भी बच्चा झूले में झूलता है तो उसको क्या होता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मजे से आपको मजू या मदार याद रखना है, मजूमदार जिसमें म और ज और यानी कि मजे जैसे साउंड आ रही है। ठीक है, तो यानी कि ठाकुर मार झूली नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, डीएम मजूमदार द्वारा। आई होप आपको याद हो रहा होगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो किताब आने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल द्वारा लिखी गई पुस्तिका का नाम क्या है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपली मैं कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी, कुछ छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, आपको उस आधार पे याद करना है। देखिए वैलेंटाइन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट। क्या, अनरेस्ट। अब देखिए वैलेंटाइन, जब वैलेंटाइन डे होता है इंडिया में अक्सर आप देखते कहीं ना कहीं से न्यूज आती है कि अरेस्ट किया गया या राखी बनवाई गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आती है। तो हमें उस पर नहीं पढ़ना, बस आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एक कपल की फोटो है और अरेस्ट कर लिया जाता है, तो आप अनरेस्ट या अरेस्ट से रेस्ट, रेड से याद करिए, यानी वैलेंटाइन में अरेस्ट रेस्ट कर लिया जाता है ना इंडिया में। ठीक है, तो बस आपको ये याद करना है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो पुस्तक का नाम है वो है निबंध माला, जो लिखी गई है विष्णु कृष्ण चिपलूकर द्वारा। अब देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे, निबंध माला। देखिए यहाँ पे विष्णु की मैंने फोटो लगाई है, ठीक है, और इन्होंने क्या पहनी है, खूब सारी मालाएं पहनी है ना। तो आप यहाँ से याद रखिएगा विष्णु और माला, विष्णु भगवान और माला से आप इनका नाम आसानी से निकाल सकते हैं। तो विष्णु कृष्ण चिपलूणकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है निबंध माला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब मैंने पिक्चर्स नहीं डाली है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको याद करा दूंगी। देखिए पीसी राय द्वारा पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। अब देखिए पी सी, अब इसके आगे एस लगा दिया यानी कि पीसीएस। तो जब भी आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, कोई भी पीसीएस की तैयारी करता है तो क्या करता है, हिस्ट्री पढ़ता है ना, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पढ़ता है ना। तो आपको हिस्ट्री ऑफ से याद रखना है पीसी, यानी पीसीएस या हिस्ट्री ऑफ। तो पीसी राय द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट बुक है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये है दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, दैट इज नील दर्पण। तो दोस्तों इसको हम किस तरीके से याद रखेंगे, और ये काफी बारी पूछा गया है एग्जाम्स में। देखिए दीन बंधु, बंधु और मित्र दोनों ही मिलते जुलते शब्द है, यानी जिसका मतलब क्या होता है दोस्त। मित्र फ्रेंड, बंधु फ्रेंड। तो देखिए जो आपका हमेशा जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा या सबसे अच्छा मित्र होगा, वो सदैव सदैव आपको दर्पण दिखाएगा, यानी कि वो बताएगा कि भाई तेरे लिए ये तेरे लिए अच्छा है और ये तेरे लिए बैड है। वो आपको हमेशा गाइड करेगा। तो दोस्तों दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, नील दर्पण। दर्पण से आप याद रखिएगा। चलिए इसी तरीके से हम और पुस्तकें फटाफट से देख ले, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण, वाई सोशलिज्म। अब इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी वाई सोशलिज्म, यानी कि सोशलिज्म क्यों, उस पर इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों आपको कैसे याद रखना है, सोशलिज्म। तो सोशलिज्म को हम अच्छा मानते हैं, यानी कि जहां सोशलिज्म होगा वहां पे जय होगी, तो आपको जय से याद रखना है, जयप्रकाश नारायण। फिर लॉर्ड कर्जन, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। अब आपको कर्जन से ईस्ट याद रखना है। कर्जन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी जब आई थी, उसके बाद किस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर राज करा था, तो आपको ईस्ट, द ईस्ट, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कर्जन भी प्रॉब्लम था, साथ ही साथ ईस्ट इंडिया भी प्रॉब्लम थी, सभी इंटर लिंक है। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। आई होप आपको याद हो गया होगा। और यहाँ पे आरपी दत्त, आरपी दत्त, तो आपको बहुत फनी सी स्टोरी याद रखनी है। इंडिया टुडे जो न्यूज़पेपर आता है हम उसको पढ़ते हैं सुबह, तो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, है ना। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, इंडिया टुडे जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या पीते हैं हम, कॉफी चाय कुछ भी, है ना। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, जो पूछी जाती है एग्जाम में। और इस पुस्तक का नाम क्या है, अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई पुस्तिका का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, अबुल कलाम आजाद, आजाद इक्वल्स टू फ्रीडम, यानी कि आजादी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। तो यहाँ जहां पे भी अबुल कलाम आजाद का नाम आएगा, अबुल कलाम आजाद, तो इंडिया विंस फ्रीडम। आई होप दोस्तों आपको याद हो रहा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट पुस्तक याद करी है। तो फटाफट से यहाँ पे हम क्वेश्चन लगा लेते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है क्या नहीं। फटाफट से देखते हैं, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन, लाइफ शुरू होती किससे, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, मुल्कराज आनंद। तो सही जवाब क्या है इसका, अरविंद घोष। हमने पढ़ा था ना, शादी हो रही थी सावित्री नाम की एक लेडी से, है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य के लेखक है। अब क्या गया, गीता रहस्य के लेखक है। तो किसने तिलक लगाया था, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है। तो किसने लिखी थी, रूल चला था इंडिया में किसका, दादाजी का, यानी कि दादाजी यहाँ पे कहाँ है, दादा भाई नेहरू। आई होप आपको याद हो रहा होगा। देखिए आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, आनंद से क्या याद होता है, चंद्र, चंद्र से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आई होप आपको याद हो रहा होगा। इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम यानी कि आजादी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। नील दर्पण, दर्पण किसने दिखाया था हमको, हमारे दीन बंधु मित्र ने। तो दोस्तों ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक हमने याद करी। आई होप आपको बहुत आसान तरीके से चीजें याद हो गई होंगी। तो दोस्तों हेयर आई एम एंडिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए दोस्तों, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और ये पार्ट 1 था, मैं जल्दी ही पार्ट 2 भी लाऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज कमेंट भी करिएगा, मुझे आपके कमेंट की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों, दिस इज मी एंडिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, डू कमेंट, शेयर।